दोस्तों, तो अगर मैं आपको कहूँ कि डेजर्ट में रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ी है, तो मे बी आपको यकीन नहीं होगा, या आपने जब ये न्यूज़ सुनी होगी तो आप ज़रूर इस न्यूज़ को पढ़ के आश्चर्यचकित रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहारा के रेगिस्तान में जो बर्फबारी हुई है उसका मेन कारण क्या है, क्या ऐसा पहले भी इंसिडेंट हुआ है, और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करेंगे सहारा से रिलेटेड, जो नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट है उससे रिलेटेड। तो आइए पूरे वीडियो को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ, स्नो एंड आइस डिसेंड ऑन सहारा डेजर्ट इन रेयर वेदर अकरेंस। देखिए, ये जो न्यूज़ जो है ना, ये पर्टिकुलरली बिलोंग करती है अल्जीरिया से। अब आपको मैं बताऊं, सहारा डेजर्ट जो है ना 11 देशों में फैला हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका के। लेकिन ये जो बर्फबारी हुई है ये केवल अल्जीरिया वाला जो पार्ट का डेजर्ट है वहीं पे हुई है। जो सहारा डेजर्ट अल्जीरिया में वहीं पे हुई है, सारे जगह पे ऐसा हुआ नहीं है। और ये अल्जीरिया का जो रीजन है ना, ये एक एक माउंटेन है वहाँ, उसको जो है अल्जीरिया को, ये माउंटेन मेडिटेरेनियन सी से सेपरेट करता है। इस माउंटेन का नाम है एटलस। ही मैं मैप डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा। इस एटलस माउंटेन को ना गेटवे ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, इसके पहले भी 3 बार हो चुका है, 1979 में, 2017 में और 2018 में भी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे अगर आप ये डेट देख रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है ना, ये 79 में हुआ था, उसके बाद 2017, 18, फिर 21, यानी ये पिछले 3 साल से रैपिडली हुआ है। समझ रहे हैं आप? मैं बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। ये देखिए, कुछ दृश्य हैं जो स्नोफॉल के हैं। ये अल्जीरिया वाला रीजन है, डेजर्ट कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन जितना सुंदर ये लग रहा है ना, उतना ही भयावह इसका रीज़न है होने का, उतना ही डरावना रीज़न है ये। आज के समय सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर चीज़ को फेस कर रही हैं। सहारा डेजर्ट के बारे में अगर मैं कुछ स्टैटिक जानकारी आपको दूं तो इसको वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट बोला जाता है। डेजर्ट बहुत से हैं दुनिया में, गिब्सन है, सैमसन है ऑस्ट्रेलिया में, आपके थार है हमारे इंडिया में, मंगोलिया वाला गोबी डेजर्ट है, बहुत से डेजर्ट हैं। लेकिन सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है ना, वो सहारा वाला ही है। और इसको अलॉन्ग विथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, इसको हॉटेस्ट प्लेस भी बोला जाता है ऑन अर्थ। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में कभी आ जाए कि हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ कौन सा है, तो उसमें दो ऑप्शन ही होंगे, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही होगा, या तो सहारा होगा या डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। तो इन दोनों में से ही एक आंसर है। और वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट मैंने बताया सहारा है ही। यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। अब जो मैं सहारा डेजर्ट के बारे में बता रहा था, जैसे मैंने बताया 11 कंट्रीज़ में है। और ये 11 कंट्री कौन कौन सी है? अल्जीरिया है, चैड है, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्ट सहारन सूडान, टूनिशिया। अब देखिए, मैं मैप से आपको अगर समझाऊं तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा सहारा डेजर्ट वाला रीजन है। ठीक है। और सहारा डेजर्ट को बाकी वाला जो अफ्रीकन पार्ट है, यानी सेंट्रल और सदर्न अफ्रीकन जो पार्ट है, उससे उससे सेपरेट करता है सहारा डेजर्ट को, ये साहेल वाला रीजन जो है। ठीक है, ये साहेल रीजन जो है अफ्रीका को 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक, उसके ऊपर सहारा है और नीचे बाकी कंट्रीज हैं अफ्रीका की। ये सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। आप चाहे तो यहाँ काउंट कर सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ये वाला रीजन जो देख रहे होंगे ना आप, ये वाले रीजन में सहारा डेजर्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटलस माउंटेन्स हैं। ठीक है, यही एटलस माउंटेन्स है जो 3 कंट्रीज़ में प्राइमरली प्रेजेंट है। ये एक मोरक्को है, अल्जीरिया है और टूनिशिया। और यही इसको बाकी के अटलांटिक सी से और मेडिटेरियन सी से सेपरेट करते हैं। ठीक, ये देखिए रेड सी है। ये नाइल रिवर के बारे में आप पढ़ ही रहे होंगे। इसके 2 सोर्सेज हैं, एक वाइट नाइल जो कि इथोपिया से निकलता है, सॉरी इजिप्ट से निकलता है, और इथोपिया से निकलता है एडिस अबाबा से ब्लू नाइल। और ये दोनों जाके खार्तूम में, जो सूडान का कैपिटल है, वहाँ मिल जाते हैं और फिर ये नाइल बनते हैं। और ये कैरो, जो इजिप्टियन सिटी है, कैरो कैपिटल है, जो वहाँ से होते हुए मेडिटेरियन सी में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप देखिए, ये हमारे कंट्री से पास नहीं होता कि होता है? होता है तो बताइए किन किन स्टेट से होता है। ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सहारा को हाफ में डिवाइड करते हुए जाता है। अब देखिए, जो अल्जीरिया में जो इंसिडेंट हुआ है, जो बर्फबारी हुई है, स्नो पड़ा है, इसके इसके रीज़न के बारे में बताने से पहले मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक्चुअली मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा ठंडा
कहाँ पे किस जगह पे पड़ता है, मतलब वो बर्फ़ कहाँ पे पड़ता है, तो आप नॉर्मली आपके दिमाग में एक लेमन वाला जो आंसर है वो यही है कि जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ बर्फ़ पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि रेगिस्तान कहाँ पे होता है, तो आप यही कहेंगे कि जहाँ पे गर्मी होगी, मतलब गर्मी और रेगिस्तान एक दूसरे के पूरक हैं, तो जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे रेगिस्तान होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। आप अगर अपने इंडिया के केस में ही देखो ना, तो हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है ना और लद्दाख वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी एक डेजर्ट पाया जाता है। आप जान रहे, और वो जो एरिया है ना पूरा हिमालयन वाला एरिया है। ठीक है। तो ये ऐसा है नहीं कि जहाँ पे ठंडी पड़ेगी वहाँ पे डेजर्ट नहीं पाया जा सकता। और डेजर्ट की मैं बात बताऊँ ना, तो दिन में यहाँ पे तो बहुत ठंडी होती है, और रात जितनी सॉरी, दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और जितनी गर्मी दिन में होती है उतनी ही ठंडे वहाँ के रातें होती हैं डेजर्ट में। और डेजर्ट, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि कौन से एरिया को डेजर्ट कहा जाएगा, तो आप नॉर्मली ये ऑप्शंस में होंगे, तो आप ये टिक कर सकते हैं कि जो भी एरिया अगर 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करते हैं, वो एरिया अल्टीमेटली डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है डिजर्टिफिकेशन का। ठीक है। और रीज़न की बात बताऊं, तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज का कोई एक यूनिफॉर्म इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे एक एक जैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कहीं पे ऐसा भी देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग रही है, कहीं पे ऐसा भी देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत कम और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लग रही है। कोई रीज़न ऐसे थे पहले देश पूरे वर्ल्ड मैप पे, जहाँ पे पहले बहुत गर्मी पड़ती थी, अब अचानक से वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता चला जा रहा है। बहुत से रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे पहले टेम्परेचर बहुत कम रहता था, अभी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। हमारे कंट्री में ही देखिए रेनफॉल पैटर्न कितना तेज़ी से चेंज हुआ है। जो एरिया पहले मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता था, आज के समय में वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग एरिया की कैटेगरी में नहीं है, दूसरे एरिया बन चुके हैं। जो एरिया पहले एवरेज रेनफॉल रिसीव करता था, अभी वो डेफिसिट में आ चुका है। जो पहले डेफिसिट में थे वो अब ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही बेसिकली ये चीज़ें हो रही हैं। और आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया ना, कि 1979 में एक बार वहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद 2017 में पड़ी, 2018 में, और फिर 2021 में। तो ये 3 सालों में इतनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, क्लाइमेट क्राइसिस, जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ग्लोब पर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और यही रीज़न है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बार बार ये प्रेस किया जा रहा है कि 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करने का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो उसको आप भूल जाइए। अभी हमें जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हम 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कंट्रोल करें। तो ये था पूरा वीडियो का एनालिसिस।